नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। उपखंड अधिकारी की मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु लंबे समय से संघर्ष व मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति करोड़ों राजस्थानी भाषा प्रेमियों के साथ खिलवाड़ है। ज्ञापन ने बताया गया कि देश में कई ऐसी छोटी छोटी भाषाएं हैं जिसे सरकार ने मान्यता दे रखी है, जबकि राजस्थानी भाषा से करीब 12 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, फिर भी सरकार इस भाषा को मान्यता देने का प्रयास नहीं कर रही है। ज्ञापन में संघर्ष समिति सदस्यों ने शीघ्र ही राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग की है। ज्ञापन देने जाने से पूर्व संघर्ष समिति सदस्य कोर्ट के मुख्य द्वार से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी सदस्य राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग के स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। ज्ञापन देने के दौरान गणपत सिंह मुगदेश, चंद्रभान कंपोटर, नरेंद्र पाल पदावत, पूनाराम प्रजापति, मोहम्मद बख्श कुरैशी, तेज सिंह रावत, भंवर पाल पलासिया, ओम प्रकाश, ओमदत्त जोशी, नेमीचंद राठौड़, गोपीलाल चौरटिया, हीरालाल जनागर, नौरत सोलंकी, देवीलाल खटनाल, नारायण सिंह पंवार तथा श्याम सुंदर परिहार आदि शामिल थे। राजस्थानी जिसको बोलने वाले राजस्थान के बाहर और पूरी दुनिया में 12 करोड़ राजस्थानी भाषी, और आज राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और 2500 वर्ष पुरानी ये भाषा है। चंद्रबरदाई इसका पहला कवि हुआ और मिश्रण, बांकीदास, राजिया, अनेक कवि हुए हैं। मतलब इसमें 136 ग्रंथ रीति के हैं और 123 गीत के छंद हैं और 23 दोहों का प्रकार है इसमें राजस्थानी भाषा में। हमारी राजस्थानी भाषा एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। बड़ा खेद का विषय है कि अन्य भाषाओं को जैसे सिंधी है, उर्दू है और अन्य भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तो इनको सबको मान्यता मिल गई, लेकिन आज 12 करोड़ राजस्थानी भाषा को बोलने वाले को मान्यता नहीं मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में रेगर व कंजर समाज के पुनर्वास के लिए नगर परिषद की ओर से निःशुल्क भूखंड आवंटित किए गए। इस हेतु नगर परिषद की ओर से भूखंड धारियों को पट्टे तो जारी कर दिए गए, लेकिन आवंटित भूमि का आज तक नापचोप नहीं किया गया और न ही आवंटियों को कब्जा दिलवाया गया। इसी बात को लेकर सोमवार को भूखंडधारियों ने आरटीआई कार्यकर्ता गौरव चौरटिया के साथ नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान आवंटियों ने परिषद आयुक्त से लंबे समय बाद भी आवंटियों को कब्जा नहीं दिए जाने पर रोष प्रकट किया। भूखंडधारियों तथा चौरटिया से मुलाकात के दौरान आयुक्त झब्बर सिंह ने हाथों हाथ परिषद के जयन को बुलाकर जमीन का नापचोप करवाते हुए पत्थरगढ़ करवाने के निर्देश दिए। आयुक्त से मुलाकात करने के दौरान भूखंडधारी सुगनी देवी, रतनलाल, मेठी देवी, कमला, पीयूष, सुल्तान, नेमीचंद, सोहनलाल तथा भागचंद आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत रेगर व कंजर समाज को पट्टे दिए गए। अब इन लोगों ने पट्टे तो दे दिए हैं, पर आज दिनांक तक भूखंड को नापचोक करा के नहीं दिया है। अब लाभार्थियों को ये पता नहीं कि वे घर कहाँ बना रहे। पट्टे तो उन्होंने वितरित कर दिए हैं। इस संबंध में हम कई पत्र नगर परिषद आयुक्त ब्यावर को, सभापति महोदय और एसडीएम महोदय को दे चुके हैं, पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज सब हम लोग आए हैं पट्टों के साथ कि आप भूमि को नापचोक कर और भूखंड को चिन्हित कराकर सौंपे, क्योंकि इसमें जो लीज राशि जमा करी गई है वो 50 वर्ग गज की 22,050 रुपये है, जिसके अंतर्गत नगर परिषद ब्यावर को ये अधिकार बनता है, ये उनका काम है ये कि वो भूखंड को चिन्हित कराए और पत्थरगढ़ी कराकर नापचोक कराकर देवे, ताकि लोग व्यवस्थित रूप से रह सकें।
घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घटित घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड से समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। केसावत ने बताया कि प्रदेश में उपचुनाव के बाद उक्त बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद इस बोर्ड के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। केसावत सोमवार को जयपुर से बिलाड़ा जाते समय कुछ देर के लिए ब्यावर डाक बंगले पर रुके थे। यहाँ पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन देते हुए केसावत ने कहा कि देश की केंद्र सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है। देश का किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार का उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना है कि देश का अन्नदाता जब तक संघर्ष करता रहेगा, कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। डाक बंगले में स्वागत सत्कार के दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने नगर परिषद में 1 वर्ष बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किए जाने की जानकारी देते हुए शीघ्र ही इसकी नियुक्ति की मांग की। साथ ही शहर में कर्मचारी कॉलोनी के लिए रियायती दरों पर भूखंड दिए जाने की मांग भी की गई। इस दौरान कांग्रेस जनों तथा पार्षदों ने शहर में हो रहे अतिक्रमणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी मांगे सीएम तक पहुंचाने की मांग की। स्वागत करने वालों में पार्षद घनश्याम फुलबारी, राजेंद्र तुनगरिया, रामलाल लखन, अजय स्वामी, जीवराज जावा, अशोक रांका, मुकेश जोशी, नंदकिशोर दगदी, मुकेश लखन, रवि सुखाड़िया, करण जोशी, अशोक महावर, नरोत्तमल सहित अन्य शामिल थे। पूर्ववर्ती सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे और आज भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। देश आजादी के बाद पहला अनूठा बोर्ड का गठन किया था और ऐतिहासिक बोर्ड बनाया। इसमें 50 करोड़ का बजट दिया था गहलोत सरकार ने और निश्चित रूप से उपचुनाव के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे और जो भी समस्याएं इस समुदाय की है, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और रोजगार को लेकर, उन योजनाओं को निश्चित रूप से हम धरातल पर लेकर जाएंगे। आज माननीय अशोक गहलोत जी की देन है जो कि केंद्र सरकार को भी डीएनटी बोर्ड का गठन करना पड़ा। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी इन तमाम जो वंचित तबका है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। बिलाड़ा जोधपुर में हमारी जनसभा है किसानों को लेकर, उस कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं और जो केंद्र की सरकार ने किसानों के विरुद्ध काले कानून लेकर आए हैं, ये इस कानून का पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं और आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है और आज पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए कि राजस्थान के अंदर भी किसानों की महापंचायतें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मंगत सिंह मोनू ने सोमवार को ईमानदारी का परिचय देते हुए रास्ते में मिली सोने की बालियां उसके मालिक को लौटाई। इस पुनीत व नेक कार्य के लिए पार्षद सिंह की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्षद मंगत सिंह मोनू सोमवार को चांगेट से गुजर रहे थे कि उन्हें एक डिब्बी मिली। उन्होंने डिब्बी को खोलकर देखा तो उसमें छोटी छोटी 2 सोने की बालियां थी। आसपास में उस डिब्बी के मालिक की तलाश करने पर भी जानकारी नहीं मिलने पर पार्षद सिंह ने डिब्बे पर अंकित सुनार की दुकान के फोन नंबरों पर फोन कर बताया कि उन्हें इस प्रकार की एक डिब्बी मिली है। थोड़ी ही देर बाद सोने की बालियां खरीदने वाला भीम सिंह पुत्र भोना सिंह निवासी रेल का बाड़िया सुनार की दुकान पर पहुंचा था। अपनी आपबीती सुनाई। इस पर सुनार ने उसे टाइगर बैटरी का पता देते हुए वहां जाने को कहा। इसके बाद भीम सिंह टाइगर बैटरी पर पहुंचा और अपनी पहचान बताते हुए सोने की बालियों की डिब्बी का मालिक बताया। जानकारी पुख्ता होने के बाद पार्षद मंगत सिंह ने दोनों बालियां भीम सिंह को लौटा दी। इस पर भीम सिंह ने पार्षद मंगत सिंह का आभार जताया। चांगेड़ के ऊपर एक सोने की बालियों से डब्बी थी, इसमें 3 बालियाँ थी जो मुझे चांगेड़ पे मिली। मैंने लेके ये सुनार का फ़ोन नंबर लेके तो उनको फ़ोन किया कि भाई ये मुझे चांगेड़ पे मिली है। तो उन्होंने लेके बोला कि साहब ये तो कोई रेल का बढ़िया मसूदा का है, वो कहीं लेके गए। फिर उन्होंने संपर्क करके उनको मेरे पास भेजा और वो जो सोने की जो 3 बालियाँ थी मैंने उनको वापस उनको लौटाई। एक में नक खराब था, एक में कुछ एक छोटी थी, बड़ी थी, छोटी लेने के लिए आया। तो रास्ते में प्रकाश बुक वाले के पास में बच्चों के लिए किताबें ली मैंने और वापस जा रहा था तो कहीं रास्ते में जेब से ये डिब्बी गिर गई बालियों की। मैं सुनार के पास गया जैसे चेंज करवाने के लिए, तो वहाँ जाके मैंने जेब में हाथ डाला तो मुझे मिली नहीं। तो वापस में आ ही रहा था तब तक उनका वापस रिटर्न फ़ोन आया उनसे कि व्हाट्सएप आपके को वाली सामान आया हुआ गिरा हुआ, क्या मैं मेरा ही है। तो फिर मैं यहाँ टाइगर बैटरी भाई साहब को इनके पास आया तो इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मेरी मदद की कि आपके तो आप ले जाओ। उनको मैंने अपनी पहचान बताई और अपना आईडी प्रूफ दिया इनको।
शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में सोमवार से 2 दिवसीय 54वां पाटोत्सव महोत्सव शुरू हुआ। हीरालाल जगन्नाथ डानी ट्रस्ट के अध्यक्ष मानक डानी के अनुसार पाटोत्सव शुभारंभ के मौके पर सोमवार को ठाकुर बांके बिहारी जी की युगल छवि के चल विग्रह का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके पश्चात मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। पंचामृत अभिषेक तथा ध्वजारोहण के पश्चात मंदिर में भोग तथा श्रृंगार दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान के श्रृंगार दर्शन किए। कार्यक्रम संयोजक अतुल बंसल के अनुसार महोत्सव के तहत सोमवार दोपहर में अग्रज्योति मंडल के सौजन्य से प्रभु बांके बिहारी जी के समक्ष मेवा, मिष्ठान, दाल, दलहन एवं दूध दही से निर्मित नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में दोपहर के समय मंदिर में के सुदामा मंडल के भागचंद्र चौहान, महेंद्र साकला तथा अन्य सहयोगी कलाकारों ने सुरीले भजनों की प्रस्तुतियां दी। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम के दौरान भजन गायकों ने बांके बिहारी के दर्शन में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने मास्क लगाकर उचित दूरी पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के निजी चिकित्सालय जय क्लिनिक की ओर से राज्य के नाम पर फीस वसूलने तथा उसके बाद भी प्राप्ति रसीद व जांच रिपोर्ट नहीं देने की अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राजस्थान शाखा ब्यावर ने कड़ी निंदा की है। चिकित्सालय के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर शाखा पदाधिकारियों की ओर से उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 14 फरवरी को एक 7 वर्षीय बच्चे के उपचार के दौरान क्लिनिक प्रशासन की ओर से परिजनों से सिटी स्कैन तथा उपचार के नाम से राशि जमा की गई, लेकिन परिजनों को न तो जाँच रिपोर्ट दी गई और न ही राशि की प्राप्ति रसीद। इतना ही नहीं, बिना उपचार तथा जांच रिपोर्ट के ही चिकित्सालय के एक चिकित्सक ने बच्चे को अजमेर रेफर कर दिया, जहां पर जांच रिपोर्ट के अभाव में परिजनों को पुनः सिटी स्कैन करवानी पड़ी। ज्ञापन में बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रकरण मेडिकल क्लिनिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स रेगुलेशन की अवहेलना है। अतः निजी या सरकारी अस्पतालों के लिए कार्यरत भारतीय चिकित्सा परिषद व राजस्थान राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा तय मापदंड एवं दिशा निर्देशों के तहत जय क्लिनिक ब्यावर को जल्द से जल्द बंद कर प्रकरण की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जाँच करवाई जावे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ज्ञापन देने वालों में तिलोक तालिपा, कपिल बोयर, सुरेश भाटी, मुकेश जोधावा, सुरेश मेघवंशी, राधेश्याम भट्ट, देवेंद्र कुमार जटिया, नारायण उपाध्याय, लकी भाटी तथा मोनू चौहान सहित अन्य शामिल थे। जय क्लिनिक हॉस्पिटल के द्वारा बालिका के साथ अनर्गल व्यवहार व जिस चीज़ की उन्होंने इलाज करा उस चीज़ की रसीद नहीं देना, ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ हैं। हम निदेशक महोदय को ज्ञापन देने के लिए एसडीएम ऑफिस आए हैं। कृपया करके उस बालिका के साथ न्याय किया जाए वरना हम इसकी आगे की कार्रवाई चालू रखेंगे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में सुरक्षा दीवार का अभाव होने के कारण आए दिन चोरियां होना आम बात सी हो गई है। हालात यह है कि स्टाफ के क्वार्टर भी चोरों की पहुंच से दूर नहीं है। गत कुछ दिनों से बंद एक क्वार्टर के अज्ञात चोर गेट एवं अन्य सामान तोड़कर ले गए। मामले में पीएमओ को शिकायत देकर घटना से अवगत करवाया गया है। जानकारी के अनुसार एकेज के पीछे स्थित मदर एंड चाइल्ड विंग के सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर है, जिसमें एक भवन पीछे काफी दिनों से खाली होने के चलते बंद है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने क्वार्टर भवन के पीछे का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां लेट बाथ पर लगे लोहे के गेट सहित कमरे की अलमारी में लगे लकड़ी के गेट को चुरा कर ले गए। साथ ही काफी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान को भी चोरी किया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मामले में कर्मचारी गंगाराम की ओर से पीएमओ को शिकायत देकर घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। ज्ञात रहे कि एकेज का पूरा ही परिसर खुला है, ऐसे में कोई भी कहीं से भी एकेज परिसर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में एकेज के विभिन्न हिस्सों में चोरी की घटनाएं आम बात हो गई है। जो सरकारी क्वार्टर बना है इसके अंदर से अलमारी सब ले गए और पीएमओ साहब को मैं शिकायत कर दी बिजली के, तो ये मने ने पोल वोल सब ले गए, वो तो तार से सारे निकाल के ले गए वो।
शहर के उदयपुर रोड पुराने चुंगी नाके के समीप एक डंपर चालक द्वारा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रहा ट्रक उसमें घुस गया, जिस कारण ट्रक की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राहगीरों की मदद से ट्रक की केबिन से बाहर निकाला कर पुलिस को घटना की सूचना दी। हादसे के बाद राजमार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवरुद्ध मार्ग को सुचारू कराया। साथ ही घायल ट्रक चालक को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर उदयपुर रोड पुराना चुंगी नाके के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कट से अचानक एक बाइक सवार डंपर के सामने आया गया, जिसके चलते डंपर चालक ने बाइक को बचाने के चक्कर में डंपर के ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण डंपर में पीछे से आ रहा एक ट्रक डंपर में जा घुसा, जिससे ट्रक की कैबिन में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त कैबिन में फंसने से ट्रक चालक यूपी हरदेवपुर निवासी जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एकेज पहुंचाया। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहन को मौके से हटवाकर राजमार्ग पर यातायात को सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक जितेंद्र हरियाणा से गुजरात की ओर जा रहा था। इस दौरान उक्त हादसा घटित हो गया। शहर के गणेशपुरा रोड सेठी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को बाबा हरदेव सिंह का 66वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान संत निरंकारी सत्संग भवन शाखा ब्यावर के सदस्यों ने संत बाबा हरदेव सिंह के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। शाखा के बच्चू संतवानी ने बताया कि देश भर में सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन द्वारा पौधारोपण एवं वृक्ष संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को गणेशपुरा रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन शाखा ब्यावर पर कार्यक्रम सफाई अभियान एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संतवानी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 1 साल से सत्संग भवन बंद था, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। संतवानी ने बताया कि प्रधान कार्यालय से मिले आदेश के बाद रविवार से निरंकारी सत्संग भवन में सफाई अभियान चलाकर 21 पौधे लगाए गए। इस दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य महात्मा बच्चूमल संतवानी, मीडिया सहायक रवि मोटवानी, महेंद्र, दीपक, सुरेंद्र, अशोक, माया देवी, आशा, बीना देवी एवं समस्त सेवा दल एवं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने सेवा में अपनी भागीदारी निभाई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस भवन पर किया जा रहा है। पेड़ लगाओ तो साथ संगत ये एक नारा है कि पौधे लगा करके उन्हें अपने गोद लेकर और उनका अच्छी तरह से रख रखाव, समय पर उन्हें उनकी सेवा, जल सेवा जो भी है, ताकि वो पौधे जो भी हमने यहाँ लगाए हैं वो जीवित रहें और बड़े होकर के छाया भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे। ये पौधों की कमी की वजह से ही आज संसार में बीमारियाँ बढ़ रही है, क्योंकि लोग पेड़ों को काटना उत्तम समझ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह जितने पेड़ काटे जाते हैं उसकी जगह कोई पेड़ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये प्रेरणा हमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से सारे इस मंडल में जितने भी संस्थाएं जहाँ भी है, जहाँ है, वहाँ सबको ऐसा आदेश हुआ है कि सब जगह अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना है। कथावाचक ध्यानु भगत गौतम ने कहा कि अहंकार मानव जीवन का नाश कर सकता है। जहां तक हो इंसान को अहंकार रूपी काल से बचना चाहिए, क्योंकि जिसे अहंकार आ गया वो उसके मन में किसी न किसी का तिरस्कार जरूर करेगा और भगवान अपने भक्तों का तिरस्कार कभी सहन नहीं कर सकते। वे मसूदा रोड शांतिनगर स्थित सामरिया सेठ मंदिर के निकट चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मानव अहंकार से मुक्त होकर सहज एवं सरल बन जाता है वे भगवान को अति प्रिय हो जाता है, लेकिन अहंकारी मनुष्य किसी को प्रिय नहीं हो सकता। कथा के दौरान सोमवार को कृष्ण जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कथावाचक गौतम ने कहा कि दौरान स्वर्ग नरक का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को हर समय हर क्षण परमात्मा का याद करना चाहिए, क्योंकि उसे याद करने के लिए न तो किसी उम्र की जरूरत है न ही किसी समय की। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग है, जब संसार से विदाई की तैयारी होती है तब कहीं जाकर परमात्मा की याद आती है। कथा के दौरान मोनिका शर्मा, कथा के मुख्य यजमान रणजीत सिंह, अजीत सिंह राठौर, छोटे कंवर, मंजू गुर्जर, कमल किशोर, परवीन कंठाली, जयंत शर्मा, प्रफुल्ल, रमेश नाथ आदि कई भक्त मौजूद थे।
प्रदेश में अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण के व्यापार से जुड़े परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार की ओर से नवजीवन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से ऐसे परिवारों का सर्वे कर चिन्हीकरण किया जाएगा। फिलहाल आबकारी विभाग की ओर से ब्यावर क्षेत्र में ऐसे 11 परिवारों के नाम का प्रस्ताव भिजवाया गया है, जो इस धंधे में लिप्त है तथा उन्हें नया जीवन दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवार को कच्ची शराब के व्यवसाय से जुड़े वह समाज की मुख्य धारा से दूर है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां कच्ची शराब बनाने एवं बेचने के व्यापार में गुजर गई। शहर के छावनी एवं देलवाड़ा रोड स्थित सांसी कंजर बस्ती क्षेत्र में तो यह आम बात है, जहां हर परिवार का सदस्य इस व्यापार से जुड़ा है। उनके यहाँ विभाग की ओर से गठित टीमें कई बार छापामार कार्यवाही कर उपकरण एवं वॉच नष्ट करते तो उन्हें पाबंद भी किया जाता है, लेकिन वह व्यापार भी नहीं छोड़ पाते हैं। गत दिनों भी उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान एवं CI शहर संजय शर्मा जब नशा मुक्ति अभियान के तहत उनके बीच पहुंचे और इस जहरीले व्यापार से दूर होकर बेहतर जीवन यापन करने के लिए कहा, तब भी इन लोगों ने परिवार के लालन पालन के लिए अन्य कोई काम नहीं होने की बात कही थी। प्रदेश में लगभग सभी जगह यही हालात सामान्य की बात है। ऐसे में सरकार ने इन परिवारों की नवजीवन योजना लागू की है। आबकारी निरोधक दल प्रहराधिकारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि योजना के तहत ऐसे परिवार को स्वरोजगार कार्य के लिए ऋण दिया जाकर उनके पुनर्वास के प्रयास किए जाएंगे, जिससे यह परिवार समाज की मुख्य धारा में समाहित होकर सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके अलावा भी इन परिवारों के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के लिए व्यवस्थित कर प्रेरित किया जाएगा। विभाग की ओर से शहर के ऐसे 11 परिवारों का चिन्हीकरण सूची को उच्च स्तर पर कार्यवाही के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सूची के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इन परिवारों का योजना के तहत सर्वे करवाया जाएगा। वहीं ऐसे परिवारों को नशा मुक्ति का संदेश देकर जागरूक किया जाएगा। योजनाबद्ध जो सुविधा दी जा सकेगी वह इन परिवारों को दी जाएगी, जिससे इनका विकास हो सके और ये ऐसे कार्यों से दूर होकर समाज की धारा में जुड़े। ब्यावर में अवैध व हथकढ़ शराब बनाने वाले की सूची नवजीवन योजना के तहत लाभ चाहने वालों की सूची मुख्यालय भेजी गई है, जिसमें खास करके कंजर बस्ती और सांसी बस्ती के अंदर जो गरीब तबके के लोग हथकढ़ शराब बनाते हैं उनकी सूची भेजी हुई है। मुख्यालय से जैसे ही आगे निर्देश आएंगे उनको लाभ प्रोत्साहन मिलेगा। शहर के दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय ब्यावर की व्याख्याता अंशिता नरूका को रॉयल राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में IBCC हेल्पिंग हैंड सामाजिक संस्था के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में नरूका को हेल्थ एंड केयर सर्विसेज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। प्राचार्य शालू शर्मा ने बताया कि नरूका महाविद्यालय में गृह विज्ञान की व्याख्याता है। राजस्थान शूटिंग वॉलीबॉल संघ और अजमेर जिला शूटिंग वॉलीबॉल संघ की ओर से रविवार को श्री राम वॉलीबॉल क्लब के गायत्री नगर स्थित खेल मैदान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान शूटिंग वॉलीबॉल संघ के महासचिव OP माचरा, कोषाध्यक्ष इंदुराज शर्मा तथा जिला शूटिंग वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष शकी मोहम्मद व सचिव शांतिलाल कुमावत सहित राज्य व जिला संघों के विभिन्न पदाधिकारी तथा नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 39 राष्ट्रीय जूनियर शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों के रूप में ब्यावर का गौरव बढ़ाने वाले हर्ष बोहरा और प्रिंस भाटी को संघ के पदाधिकारियों ने अपना आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की तथा राजस्थान शूटिंग वॉलीबॉल संघ के महासचिव महोदय ने दोनों खिलाड़ियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा उपयुक्त आयु होने पर सरकारी नौकरी दिलाने की भी घोषणा की। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने अपने संबोधन में इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए श्री राम वॉलीबॉल क्लब के संरक्षक कमल शर्मा एवं अन्य सहयोगी सदस्यगणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके अमूल्य योगदान को सराहा। इस आयोजन में श्री राम वॉलीबॉल क्लब गायत्री नगर के खिलाड़ियों, पार्षद भूपेंद्र जीत भोजक तथा खेल से जुड़े कई नामवर खिलाड़ियों एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान क्लब पदाधिकारियों ने अतिथियों को माला पहनाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। श्री जीव दया सेवा संस्था की एक आवश्यक बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बैठक के शहर के विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका में आयोजित कार्यकारिणी सदस्यों ने पक्षियों की सुरक्षा तथा घायल पक्षियों के उपचार की व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान घायल पक्षियों की सुरक्षा पे उनके रहने के लिए पक्षी घर निर्माण तथा दाना पानी की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में अध्यक्ष लालचंद साखला, भगवान गुजराती, सत्यनारायण बंसल, राजेंद्र जैन, कैलाशचंद सिसोदिया, योगेश शर्मा, नवीन अरोड़ा, कपिल सेन, राजकुमार बंबानी, बबलू यादव, पिंटू प्रजापति, किशन देवड़ा, राकेश सेन, राम सिंह, मनीष सैनी, राकेश देवड़ा तथा पंडित रमेश सारस्वत आदि उपस्थित थे।
अपनी मातृभाषा व संस्कृति को बचाने का जितना प्रयास सिंधी समाज को करना पड़ा है, उतना प्रयास अन्य भाषा भाषियों को अपेक्षाकृत कम करना पड़ा है। विस्थापन की त्रासदी पश्चात प्रांत विहीन सिंधी समुदाय को रोजी रोटी, कपड़ा व मकान के लिए ही अनेकों प्रयास करने पड़े। समृद्धशाली भाषा के वाहक इस समुदाय ने शरणार्थी से परमार्थी व पुरुषार्थी तक का कठिन सफर तय किया है, किंतु इस दौरान अपनी भाषा को भूल बैठे। अब विभिन्न स्थानीय संस्थाओं व राज्य व केंद्र की स्वायत्त शासित संस्थाओं के सहयोग से सिंधी बाल संस्कार शिविर व सांस्कृतिक गतिविधियों के सहारे भाषा को जीवित रखने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उक्त विचार लक्ष्मणदास गुरनानी ने आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर सिंधी शिक्षा शागिर्द मित्र संस्था द्वारा आयोजित सिंधी भाषा व आज की युवा पीढ़ी पर अपने विचार प्रकट किए। गुरनानी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मातृभाषा अपनाने के फायदे व हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ में इष्टदेव पूज्य श्री झूलेलाल साहिब व सरस्वती माता की छवि पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। स्वागत संबोधन भारती वसंदानी ने किया। अपनी अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने व सांस्कृतिक गतिविधियों के सहारे नई पीढ़ी में अपनी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने हेतु यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2000 से मनाए जाने की विस्तृत जानकारी श्रीमती करिश्मा तेजवानी ने दी। कार्यक्रम में प्रियांशी पंजाबी ने प्रार्थना, खुशी मुरझानी, वैभव मुरझानी ने सिंधी अबानी बोली, मिठड़ी अबानी बोली व सोनिया कांजानी ने हामा सिंधी आहिया बोलिया बोली मिठी तथा दीपिका टरकाना आदि ने सुमधुर आवाज में गीत पेश किया। हर्षा उत्तम चंदानी द्वारा तैयार नृत्य अंशी सिंधी आहियू पर टीशा मोटवानी, कनिष्का रिजवानी तथा पीयूष उत्तम चंदानी ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में ऋतु टवरानी, प्रिया चंदानी तथा हरिकिशन तुलुकानी ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन सानिया खुबानी ने किया व महक फतनानी ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। समारोह में रेशमा पुरस्वानी, याशिका, सानिया मोतियानी, हर्षिता वंदना, रामचंदानी, सोना खत्री, मनीषा, अशोक खत्री, कमल, सुंदर चचलानी, दिलीप खत्री, सुंदर तेजवानी तथा अशोक खत्री सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे। साइंस अकेडमी पर रविवार को विद्यार्थियों के संवाद कार्यक्रम के तहत यूट्यूब पर फ्री लाइव सेमिनार का आयोजन संचालक पवन रावत की ओर से किया गया। सेमिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के भौतिक विभाग प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं मनोबल बनाए रखने विषय पर लगभग 1 घंटे तक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। लाइव सेमिनार में 50 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। संचालन पवन रावत ने बताया कि हर रविवार इसी प्रकार से लाइव सेमिनार आयोजित की जाएगी ताकि आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलता रहे। कोविड-19 टीम की उपाध्यक्ष श्रीमती शन्नो सुल्तान अजमेर से चल रहे 809वें उर्स में टीम की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में चादर पेश करने जाने के दौरान रविवार को कुछ देर के लिए ब्यावर रुकी, जहां पर टीपू सुल्तान पार्टी शाखा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फारूक खान लोधी के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती सुल्ताना ने अपने संबोधन में टीपू सुल्तान पार्टी की ओर से सर्वधर्म के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान पार्टी किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है, वरन सभी धर्मों एवं जाति के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने पार्टी के सदस्यों का उन्हें मान सम्मान देने के लिए आभार जताया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष शेर खान, गुलाम गौरा, किशन भाई काठात का भी टीपू सुल्तान पार्टी की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्यावर ब्लॉक अध्यक्ष कमरुद्दीन बाबा, महासचिव सलीम पठान, आमिर बख्श, सद्दाम शेख, चांद मंसूरी, कानाग्वाला, बाबू खान, रईस खान, कैफी रजा, सद्दाम सलीमुद्दीन, समीर कुरैशी तथा रईसा बेगम सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित महेश कॉलोनी, लेखानगर एवं लक्ष्मी नगर में संयुक्त रूप से विकास कार्यों के लिए सर्वसम्मति से एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति को सहकारिता समिति के रूप में पंजीकृत भी करवाया है। समिति में मोहनलाल यादव को अध्यक्ष, शंकरलाल चौधरी को उपाध्यक्ष, किशोर कुमार यादव को सचिव, नंदकिशोर बैरवा को कोषाध्यक्ष तथा महिला मंत्री के रूप में श्रीमती दुर्गेश देवी तथा भावना बैरवा को शामिल किया गया। उप समिति का गठन आगामी दिनों में किया जाएगा। इमामबाड़ा नौजवान कमेटी की ओर से रविवार को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 806वें उर्स मुबारक मौके पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर धूमधाम तथा ढोल ताशों की धुन पर कमेटी की ओर से चादर का जुलूस निकाला गया। इमामबाड़ी से शुरू हुआ जुलूस SBI बैंक, सुभाष चौक, अमला मार्ग होते हुए रोडवेज बस स्टैंड से अजमेर के लिए रवाना हुआ। अजमेर पहुंचकर कमेटी पदाधिकारियों ने ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाते हुए देश के लिए अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। चादर चढ़ाने के दौरान कमेटी अध्यक्ष पप्पू पहलवान, निसार अहमद, दीन मोहम्मद, इस्लामुद्दीन, रशीद खान, आदिल गौरी, अंजुम परवेज, नजीर अहमद, बासित, नासिर रफीक, चीनू, अफजल, अकरम तथा हसन आदि पदाधिकारी शामिल थे।
ब्यावर डाक बंगले में लोक भविष्य निधि खाते खोलने हेतु चलाए गए महाअभियान में एक बार पुनः उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण अजमेर रीजन में स्थित 8 मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ब्यावर डाक मंडल अधीक्षक वीएस जैन ने बताया कि पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र अजमेर कर्नल सुशील कुमार की ओर से 3 से 20 फरवरी को अवधि में लोक भविष्य निधि खाते खोलने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ब्यावर मंडल को 1505 लोक भविष्य निधि खातों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। उक्त आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए ब्यावर मंडल ने आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध 1796 लोक भविष्य निधि खाते खोलकर 100% लक्ष्यों को 120% अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। ब्यावर मंडल ने उक्त 1796 खाते मात्र 16 कार्य दिवस में खोले हैं। इस महाअभियान में सहायक अधीक्षक ब्यावर उपखंड कैलाश चौधरी, निरीक्षक डाकघर नसराबाद उपखंड कैलाश वैष्णव तथा निरीक्षक डाकघर केकड़ी मुकेश कुलदीप का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपने अपने उपखंड में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की। इस उपलब्धि हेतु पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र अजमेर ने मंडल अधीक्षक जैन की प्रशंसा की। जैन ने इस उपलब्धि का श्रेय ब्यावर मंडल की समस्त निष्ठावान समर्पित टीम को दिया है। मसूदा उपखंड क्षेत्र के मसूदा ब्यावर रोड पर 11वें मील पर स्थित गणपति टायर फैक्ट्री में अचानक रविवार को अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही ब्यावर फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी महेंद्र सिंह व लखविंदर सिंह ने त्वरित गति से आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल पाया, पर इस क्षेत्र के लोगों ने, विशेषतया महिलाओं ने, इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया कि इस टायर फैक्ट्री से प्रदूषण फैलने के साथ ही किसी भी समय अप्रिय घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। वृत्ताधिकारी हीरालाल सैनी ने अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को SC/ST एक्ट न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुरेश उर्फ रोमन पुत्र श्रीमेश गुर्जर निवासी कड़ीवाल मोहल्ला मेवाड़ी गेट बाहर तथा परमेश्वर उर्फ गोलू पुत्र टीकमचंद शर्मा निवासी न्यू वृंदावन गार्डन के सामने लोढ़ा कॉलोनी ब्यावर है। श्री थाना पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ साई बाबा मंदिर चौराहा निवासी अक्षत पुत्र अभिषेक गुजराती ने ब्रह्मानंद बगीचे के पास रास्ता रोककर मारपीट की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का प्रकरण दर्ज करवाया था। प्रकरण की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 134 छात्राओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत जवाजा में आयोजित एक समारोह में कक्षा 10 व कक्षा 12 की छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि ब्यावर शहर में एक अनूठी उपलब्धि है। गार्गी पुरस्कारों में प्रथम किश्त 102 छात्राओं ने और द्वितीय किश्त 32 छात्राओं ने प्राप्त की। सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 6 छात्राओं को स्कूटी के लिए कक्षा 10 में हर्षिता लाटा, कक्षा 12 में गीतिका आसनानी, जानवी गोखलानी, खुशबू योगिता और खुशी गोयल का चयन हुआ। सर्वोच्च अंक प्राप्त कर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड में कक्षा 12 की छात्राओं में सुश्री भाविका कौरानी, पलक प्रजापति को 1 लाख रुपए व सलोनी मीणा को 75,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बालिकाओं की इस उपलब्धि पर शाला परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। बालिकाओं तथा अभिभावकों को बधाई देने वालों में ब्यावर बाल विकास समिति अध्यक्ष गिरिराज झंवर, सचिव डॉक्टर लालचंद हेड़ा, उपाध्यक्ष भागीरथ हेड़ा, सह सचिव अशोक टावरी, कोषाध्यक्ष महेश मालू तथा प्राचार्य अजरानी माहेश्वरी आदि शामिल। बाल मंदिर विद्यालय की 3 छात्राएं भाविका कुरुनोई, सलोनी मीना तथा पलक प्रजापति को उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है और ये पूरे जिले में 4 बच्चियों में से 3 बच्चियों को, इस विद्यालय की बच्चियों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ 6 बच्चियों को स्कूटी भी प्रदान की गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बालिकाओं ने उत्कृष्ट स्थान बनाकर इस विद्यालय का नाम पूरे अजमेर जिले में बढ़ाया है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को, ब्यावर बाल विकास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारी कार्यकारिणी और सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।
जैकब रोड स्थित जयपुर क्लब के सभागार में डॉक्टर वाई के खन्ना द्वारा लिखित पुस्तक हीमोरॉइड्स एवं क्रायोसर्जरी का विमोचन जायलैंड मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN झांझी के कर कमलों द्वारा किया गया। डॉक्टर झांझी ने इस पुस्तक में डॉक्टर खन्ना के 35 साल से अधिक के बवासीर, हीमोरॉइड्स के अनुभव एवं क्रायोसर्जरी द्वारा उपचार पर विवेचना करते हुए इस पुस्तक को सर्जन्स के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। लेखक एवं ब्यावर स्थित JMD हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर वाई के खन्ना ने पुस्तक को उपयोगी बताते हुए कहा कि भारतीयों के खान पान में पाइल्स का बहुतायत से पाए जाने की विवेचना करते हुए सुपच भोजन की अत्यंत उपयोगी बताया। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि बवासीर एक अत्यधिक सामान्य गुदा रोग है जो भारतीयों में आमतौर से दूषित खान पान व अनियमित दिनचर्या आदि से होता है। डॉक्टर खन्ना ने क्रायोसर्जरी द्वारा बवासीर के ऑपरेशन को अत्यंत सरल बताते हुए इसे दर्दविहीन, जल्दी ठीक होने, जल्दी काम पर जाना एवं कम खर्चीली सर्जिकल तकनीक बताया है जो कि अधिकांशतः रोगियों को लाभदायक सिद्ध हुई है। इस अवसर पर डॉक्टर वाई के खन्ना की धर्मपत्नी डॉक्टर आशा खन्ना ने भी अपने विचार रखे। ब्यावर के वरिष्ठ पत्रकार रामप्रसाद कुमावत ने अपने संबोधन में पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि डॉक्टर खन्ना की इस तकनीक से आमजन तथा सर्जन्स को काफी लाभ पहुंचेगा। डॉक्टर खन्ना के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा कहा कि डॉक्टर खन्ना ऐसे डॉक्टर है जो मरीजों का पैसे के अभाव में निःशुल्क इलाज भी करते हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए दिया ज्ञापन, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर जताया आक्रोश। घुमंतु अर्धघुमंतु बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत रुके डाक बंगले, कांग्रेस जनों ने किया स्वागत सत्कार। जांच उपचार के नाम पर पैसे लेने के बाद भी रसीद नहीं देने का आरोप, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राजस्थान ने दिया SDM को ज्ञापन। और बांके बिहारी मंदिर का 54वां पाटोत्सव महोत्सव शुरू, ठाकुर जी के चल विग्रह का अभिषेक कर किया महोत्सव का शुभारंभ।